बच्चों बात कर रहे थे यूनिट 3 पर, जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। और इस समय सबसे बड़ी चुनौतियों में है गरीबी, जिसे हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। और अब तक हमने गरीबी किसे कहते हैं ये जाना, गरीबी की अवधारणाएं जानी और भारत में गरीबी मूल्यांकन की विभिन्न समितियों के योगदान को जाना। आज हम पढ़ेंगे गरीबी के क्या कारण हैं और इसे रोकने के क्या क्या उपाय है। तो आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गरीबी के कारण और उसके उपाय। देखिए भारत में गरीबी के क्या क्या कारण। देखिए पहले कारण की बात करें तो अल्प विकास, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये शुरू से ही एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ठहर सी गई, हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई, पिछड़ गई और उसका उत्थान देने के लिए प्रयास करने वाला कोई नहीं था। नियोजित अर्थव्यवस्था का एक अभाव था। तो कहीं ना कहीं अल्प विकास की वजह से हमारे यहाँ गरीबी बढ़ी, क्योंकि एक तरफ से जनसंख्या बढ़ रही थी, आय के स्रोत घटते जा रहे थे, पूंजी निर्माण की दर बहुत कम थी और यही एक कारण है कि गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरी बात करें जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, बिल्कुल सही है, क्योंकि कमाने वाला एक है, खाने वाले 5 है, तो अव्यवस्था तो ऑटोमेटिकली उत्पन्न होती है। क्योंकि भारत में एक तरफ से गरीबी के कारण आपके पास अशिक्षा रही, अनपढ़ता रही, अज्ञानता रही और यहाँ पर भारतीय परिवारों ने जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास नहीं किए। एक तरफ से जनसंख्या बढ़ती गई और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती रही, गरीबी की दर बढ़ती रही। तो जनसंख्या वृद्धि से भी गरीबी का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला और यही कारण है कि विश्व की करीब 36% विश्व की गरीब आबादी का करीब 5वां हिस्सा भारत में निवास करता है। करीब अगर हम बात करें तो भारत में 36% आबादी गरीबी से नीचे जीवन यापन करती है और करीब 30 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हैं। तो ये इन सब में सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि भी है। वही बात करें बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। जब आदमी के पास काम नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, कपड़े चाहिए। अगर वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा, जीवन स्तर ऊंचा नहीं कर पा रहा, तो वह गरीब है। और इसका सबसे बड़ा कारण है आय की प्राप्ति नहीं हो रहा, पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, परंपरागत उद्योग धंधे बंद हो गए। तो कहीं न कहीं बेरोजगारी भी गरीबी का महत्वपूर्ण कारण है। अगले कारण की बात करें तो वितरण की असमानता, बिल्कुल आय की वितरण की असमानता। बिल्कुल हमारे यहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। कुछ ऐसे भी कर थे जो अमीर और गरीब पे दोनों पे लग रहे थे। बाद में सरकार ने कर सुधार कार्यक्रम भी चलाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें तो आय की विषमता आज भी हमारे देश में है और यही कारण है कि अमीर और अमीर तो होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और जब तक ये आय की विषमता समाप्त नहीं होगी, कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ती रहेगी। मुद्रास्फीति, इसे कहते हैं हम महंगाई। मुद्रास्फीति वो स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता रहता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता रहता है, और इसे हम महंगाई की अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो गरीबी लोगों पे पड़ता है, निर्धन लोगों पे पड़ता है, जिनकी आय कम होती है। क्योंकि अमीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर महंगी होती है तो उसके बाद ऑलरेडी सोर्स रहता है। जबकि गरीबी की बात करें तो उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती है, पूंजी का अभाव होता है और इसी कारण वह और गरीब होता जाता है। तो गरीबी का सबसे बड़ा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसका एक कारण मुद्रास्फीति भी है। वही पूंजी की कमी, देखिए पूंजी की कमी, इसे हम गरीबी का दुष्चक्र भी कह सकते हैं। ऑथर नक्सन ने गरीबी का दुष्चक्र दिया था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि पूंजी का अभाव भी एक गरीबी का कारण है, क्योंकि जब पूंजी का अभाव होगा तो आप साहस नहीं कर सकते हैं, व्यापार शुरू नहीं कर सकते हैं, अपने आप को विकसित नहीं कर सकते हैं, उद्योग धंधे शुरू नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को जो गति प्रदान करती है उसमें पूंजी का एक अहम रोल है और तभी हमारे यहाँ रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। तो कहीं ना कहीं पूंजी की कमी की वजह से भी गरीबी बढ़ने का एक कारण है। आगे बात करें सामाजिक कारण, ये भी एक गरीबी को बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही, सामाजिक कारण बात करें, सामाजिक कुरीतियों प्रथाओं पे हम बात करें, जैसे बाल विवाह, अशिक्षा, असमानता और अंधविश्वास। आज भी हम बात करें तो बहुत सी भारत में प्रचलित कुप्रथा है, जैसे बाल विवाह। बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, फिर उनसे बच्चे पैदा हो जाते हैं और ऐसी दशा में जनसंख्या बढ़ती जाती है, शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है और वो अंधकार की तरफ घसीटते जाते हैं और यही कारण है कि भारत में वो गरीब होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बाल विवाह अगर हो रहे हैं तो ये भी एक गरीबी का कारण है, क्योंकि अगर आप एक परिपक्व व्यक्ति अगर शादी करता है तो वो अपनी सारी व्यवस्थाएं कर पाता है, लेकिन जब बाल विवाह होता है तो वह केवल सामाजिक दलदल में फंसता जाता है और अपने जो आर्थिक उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं गरीबी में ये भी कारण है। वही अशिक्षा की बात करें, असमानता की बात करें और कुछ अंधविश्वास परंपराएं, इनकी वजह से भी हम गरीबी की ओर अग्रसर हुए हैं।
कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अन्य अवसरों की कमी नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कृषि में ही हमारे को बहुत सी तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। जैसे आपने सुना होगा छुपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, बिल्कुल, क्योंकि जैसे किसी खेत में 3 लोगों की आवश्यकता है, 5 लोग वहां काम कर रहे हैं, बाकी वो 2 लोग तो दिख नहीं रहे, लेकिन वो भी तो बेरोजगार है। तो गरीबी, क्योंकि भारत का परंपरागत जो आय का स्रोत था वो कृषि था। आजादी के समय भारत की करीब 80% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर थी। तो कहीं ना कहीं कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अन्य अवसरों की कमी की वजह से भारत गरीबी की ओर अग्रसर हुआ और लोगों बेरोजगारी के स्तर बढ़ते गए। भ्रष्टाचार, बिल्कुल सही है, हमारे देश में राजनेताओं के द्वारा या प्रशासनिक तंत्र के द्वारा या सार्वजनिक लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार होने की वजह से भी जो पर्याप्त योजनाएं सरकार के द्वारा बनी वो जनता तक नहीं पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गरीबी में बढ़ने में एक कारण ये भी रहा साहस का अभाव। हमारे देश में उद्योगपतियों की बड़ी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योगपति कदम उठा नहीं पाते हैं, एक बड़ा कदम नहीं ले पाते, एक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, प्रतिस्पर्धा में उतर नहीं पाते और अपने उद्योग को गति नहीं प्रदान कर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं एक साहस के अभाव की वजह से भी गरीबी का एक कारण है। तो ये थे कुछ गरीबी के कारण। अब इसके उपाय पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहले उपाय की बात करें तो प्रशासनिक सुधार, बिल्कुल हमें अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा, लाल फीताशाही को खत्म करना पड़ेगा, सक्षम व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा, देश में एक नया देश में एक नई उन्नति लानी होगी और इसके लिए हमें अपना प्रशासनिक ढांचा बदलना होगा। दूसरी बात करें सुदृढ़ इच्छा शक्ति, जब तक व्यक्ति अपने मन से दृढ़ निश्चय नहीं कर ले, काम नहीं करना चाहता, इच्छा नहीं लाना चाहता, तब तो वो विकसित नहीं हो सकता। इसलिए सुदृढ़ इच्छा शक्ति होगी और तभी ही देश में साहसी व्यक्तियों का योगदान बढ़ेगा और रोजगार की प्रबल संभावनाएं बढ़ेगी। वही बात करें जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि बिल्कुल सही है, सरकार प्रयास करती है, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन आबादी बढ़ती रहेगी तो गरीबी रुकने वाली नहीं है। इसलिए गरीबी को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कमाने वाला एक है, खाने वाले 5 है, तो ऐसी व्यक्ति से उस एक व्यक्ति पर दबाव बढ़ता जाता है और वो अपने आय के स्रोत को गति नहीं दे पाता है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण भी गरीबी को रोकने के लिए सबसे बड़ा एक अहम उपाय है। वही हमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी पड़ेगी, कृषि को छोड़कर अन्य रोजगारों को वृद्धि करनी पड़ेगी, उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, आधारभूत मूलभूत उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, तब जाके गरीबी को रोका जा सकता है। औद्योगिक विकास पे काम करना पड़ेगा सरकार के द्वारा, नए नए उद्योग खोलने पड़ेंगे और तब जाके लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी दर कम होगी। बचत विनियोग में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि बचत करोगे तभी आप निवेश कर पाओगे, अपनी आय को अर्जित कर पाओगे, व्यापार कर पाओगे, साहस उत्पन्न कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं हमें पूंजी विनियोग दर पर भी काम करना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें निर्धनता अनुपात कैसे निकलता है, निर्धनता अनुपात देश की कुल निर्धन जनसंख्या में देश की कुल जनसंख्या भाग दे दिया जाता है, तो इससे पता चलता है निर्धनता अनुपात। और इसी से हम बताना चाहूंगा कि करीब भारत के अंदर करीब 30 करोड़ लोग आज भी बीपीएल रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अब बात करते हैं गरीबी का दुष्चक्र। देखिए, भारत में गरीबी का एक दुष्चक्र बिल्कुल आज भी चल रहा है और इस दुष्चक्र की बात करते तो ये सिद्धांत दिया था रेगनर नक्से ने। ध्यान रखिएगा, ऑथर रेगनर नक्से ने ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि गरीबी का कारण गरीबी है, गरीबी का कारण गरीब है क्योंकि हम गरीब है, क्योंकि हम गरीब है। उन्होंने एक बात कही कि हम गरीब है क्योंकि हम गरीब है। बिल्कुल, भारत का किसान गरीब है और वो गरीब क्यों है? क्योंकि गरीबी होने के कारण वो तय समय पर बीज नहीं खरीद पा रहा, सिंचाई नहीं कर पा रहा, पर्याप्त उन्नत तकनीकें नहीं खरीद पा रहा और इसी कारण वह कृषि पे काम नहीं कर पा रहा और वह उत्पादन कम हो पा रहा है। और जब उसका उत्पादन कम होगा तो फिर वो गरीब रहेगा, इसलिए वो और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक बहुत अच्छी बात कही ऑथर नक्से ने कि गरीबी का कारण है गरीबी, अर्थात व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भारत का किसान गरीब क्यों है। उन्होंने कहा क्योंकि वो गरीबी के कारण पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं प्राप्त कर पा रहा, बीज नहीं खरीद पा रहा, कीटनाशक पदार्थ नहीं कर पा रहा, उर्वरक नहीं खरीद पा रहा और यही कारण है कि उसकी फसल उत्पादन कम हो रहा है और इसकी वजह से वो गरीबी उसकी बढ़ती जाती है। वह अपनी आय को प्राप्त नहीं कर पा रहा, अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पा रहा और ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए कहता है गरीबी और गरीबी। इसलिए भारत का किसान गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में जीता है, गरीबी में ही मर जाता है। उन्होंने गरीबी दुष्चक्र दिया। सबसे पहले क्या कि संसाधनों का अभाव, भारत के लोगों के सामने सबसे बड़ा कमी है संसाधनों का अभाव। फिर जब संसाधनों का अभाव है, इसकी वजह जैसे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन नहीं है, क्योंकि आज भी भारत के लोगों की आय का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है, परंपरागत उद्योग धंधे हैं, जिसमें हम बात करें पशुपालन, मुर्गी पालन, दुर्ग पालन, इसके अलावा कृषि, खेतीबाड़ी, इन पे ज़्यादातर लोग निर्भर हैं और ये आज भी मानसून पर निर्भर है, क्योंकि भारत की कृषि मानसून का जुआ है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो भारत का जो किसान है वो कृषि पर डिपेंडेड है और इसीलिए और कृषि के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पूंजी का अभाव है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ कम उत्पादन हो रहा है। जब कम उत्पादन होता है तो आर्थिक गतिविधियां भी हमारे यहाँ कम होगी। ऑब्वियसली बात है, जब उत्पादन कम होगा तो हमारे पास जो
रिसोर्सेज थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो ऑटोमेटिकली कम होंगे और हम रोजगार भी कम दे पाएंगे, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे हमारे पास कम आय प्राप्त होगी। जब कम आय प्राप्त होगी तो हम बचत भी कम कर पाएंगे और जब बचत कम करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट भी कम कर पाएंगे और जब इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे तो हमारे पास वही मुद्रा का भाव रहेगा और कुल मिला के हम गरीब हो जाएंगे। तो गरीबी का चक्र इस तरह से चलता ही रहता है, इसे ही हम गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। तो कुल मिला के जब तक संसाधनों की अभिवृद्धि नहीं होगी तब तक हम गरीबी का उन्मूलन नहीं कर सकते। इसीलिए ऑथर नक्शे ने यह बहुत बड़ा सिद्धांत दिया गरीबी दुष्चक्र का। निर्धनता निवारण के लिए हमें नीतियां और कार्यक्रम बनाना होगा और इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। देखिए सरकार के द्वारा देखो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई 1999 में, उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया गया, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई, उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई। यानी सरकार ने समय समय पर बहुत सी तरह की ग्रामीण रोजगार योजनाएं चलाई, शहरी रोजगार योजना चलाई ताकि निर्धनता पर लगाम लगाई जाए और रोजगार बढ़ सके। आपने देखा होगा गाँव में बहुत से लोग चौपाल पे बैठे रहते हैं और उनके पास आय का स्रोत नहीं होता है, कृषि पर निर्भर रहते हैं और वो मौसमी बेरोजगारी के शिकार होते रहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी शिकार होते रहते हैं। बहुत सी तरह की बेरोजगारी हमारे यहाँ पाई जाती है और इसीलिए सरकार के द्वारा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई कि भैया आप काम करो हम आपको अनाज देंगे, आपको भूखा नहीं रखना ताकि आपको निर्धन ना रहे। साथ ही नरेगा योजना चलाई गई जिसको अब मनरेगा योजना कर दी। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई जो आपके सामने मैंने बताई। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जब गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए गए तो उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए गए, 20 पॉइंट्स चलाए गए जिसमें ग्रामीण उत्थान का बहुत प्रयास किए गए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बात करें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी चलाई गई, ऐसे ही ग्रामीण रोजगार योजना भी चलाई गई। तो फाइनली इन सब चीजों का क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला? तो देखिए गरीबी हर राष्ट्र के लिए एक उसके विकास में एक बाधक का कार्य करती है और जब तक गरीबी का निवारण नहीं हो जाता है तब तक वो देश अपना उत्थान नहीं कर सकता, कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए देश के लोगों का जीवन स्तर तभी ऊंचा हो सकता है जब वो अपनी पर्याप्त आवश्यकता को पूर्ण कर सके और आर्थिक गति की ओर अग्रसर हो सके। तो फाइनली इस चैप्टर का सारांश क्या निकलता है? देखिए सारांश ये कि आज़ादी के बाद लगभग अब तक 6 दशक गुजर चुके हैं और हमने 6 दशकों में देखा कि हमारे यहाँ गरीबी का जो स्तर पहले था वो अब थोड़ा कम हुआ है। हमारी सारी योजनाओं का मूल उद्देश्य यही था कि हम समता और सामाजिक न्याय के साथ, समानता के साथ और समाज में न्याय प्रदान करते हुए हम तीव्र गति से संतुलित आर्थिक विकास के रूप में काम करें। और ये हमने हमारी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक नियोजन में सरकार के द्वारा ये प्रयास भी किए गए जिसके रूप में हमने बहुत सी योजनाएं भी चलाई। आगे हम बात करें, सभी सरकारों ने गरीबी निवारण के लिए को सबसे बड़ी चुनौती माना और आपने देखा समय समय में विभिन्न प्रयास भी करे, बहुत सी योजनाएं भी चलाई। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ये देखो समय समय बहुत सी योजना चलाई, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई, नरेगा चलाई गई, काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। वही बात करिए इन सबका परिणाम क्या हुआ। देखो ये योजना चलाने से फायदा क्या हुआ, तो देखो इनका परिणाम ये रहा कि देश में निर्धन संख्या की जो निरपेक्ष संख्या थी वो पहले से कम हुई। अब ऐसी बात नहीं है कि गरीबी पहले जितनी है थोड़ी सी गरीबी कम हुई है, रोजगार बढ़ा है, लोगों का जो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग निर्भर थे वो अब औद्योगिक क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए हैं। भारत में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र में बढ़ चुकी है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो कहीं नहीं गई, अब कृषि को छोड़कर अन्य अवसरों की ओर भी लोग अग्रसर हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय तथा औसत जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है और हमारा मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हमारा इंक्रीज हुआ है क्योंकि रोजगार के अवसर वृद्धि हुई है। अतः सरकार ने कई वर्षों से निर्धनता कम करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया। कौन कौन से? एक तो समृद्धि, कैसे ग्रोथ किया जाए उसके लिए उन्मूलन विकास किया, गरीबी रोकने के लिए, बहुत सी कुरीतियों को रोकने के लिए विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम भी चलाए, जैसे काम के बदले अनाज योजना चलाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई, शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया। साथ ही निर्धनता को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए इसके लिए सरकार ने और प्रयास करे। तो ये कुछ विधियों के आधार पर सरकार ने योजनाएं क्रियान्वित की और परिणाम देखने को हमें मिल रहा है कि हमारी जो पॉवर्टी रेट थी वो थोड़ी कम हुई है और देश में ग्रोथ बढ़ी है। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव के दौरान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा एक बहुत बड़ा नारा दिया गया और वो नारा काफी प्रसिद्ध भी हुआ और वो नारा था गरीबी हटाओ देश को बचाओ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि देश की बहुत आधी ज़्यादा आबादी उस समय गरीबी की ओर अग्रसर थी, आय के संसाधनों के लिए तरस रही थी। तो कहीं नहीं गई गरीबी हटाओ और देश को बचाओ पे सरकार ने काम किया। तो ये नारा काफ़ी पॉपुलर भी हुआ क्योंकि ये निर्धनता उन्मूलन पे था और इसी के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना इसी नारे पे आधारित थी और इसके लिए भी 6ठी पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार पे सरकार ने काम किया। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमने समझा कि गरीबी वास्तव में हर देश के लिए एक विकट समस्या है और इसके लिए हमें प्रयास करना आवश्यक है और भारत ने गरीबी को रोकने के लिए प्रयास भी किया जिसमें योजनाओं का गठन भी हुआ, NSSO के द्वारा 61वां चक्र भी चलाया गया, बहुत सी तरह की समितियों का गठन भी हुआ और हमने यहाँ गरीबी का मूल्यांकन भी किया और बहुत से रोजगार कार्यक्रम भी चलाए। तो आज इस पार्ट में हमने निर्धनता के बारे में डिस्कस करें, अगले पार्ट में फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ।